15 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब फिलहाल 21 को चाहिए। पहला सवाल, सीमा और सचिन की मुलाकात कहां पर हुई? दूसरा सवाल, क्या पबजी पर ही मुलाकात पहली बार हुई थी या पबजी भी एक बहाना है? तीसरा सवाल, सचिन से मुलाकात के पहले सीमा का सच क्या था? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल, सीमा के कितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, क्योंकि कई सारे बार यूजर नेम बदलने की बात निकलकर सामने आ रही है। पांचवा सवाल, सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का अब तक इस्तेमाल कर चुकी है और सिम तोड़े गए हैं? इसके अलावा सवाल यह भी है कि सीमा ने पाकिस्तान में घर बेचा, उस बात के आखिर क्या सबूत है कि घर बेचा ही गया है? इसके अलावा अगला सवाल है कि पहले पति गुलाम से रिश्ते, 4 बच्चों का सच क्या है? क्या ये बच्चे वाकई में उसी के हैं या ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। 8वां सवाल। 9वां सवाल है, क्या सीमा ने मोबाइल में कोई डेटा ऐसा है जिसे डिलीट किया इंडिया पहुंचने के बाद? यह महत्वपूर्ण सवाल। 10वां सवाल, भारत आने तक सीमा की पूरी जिंदगी का आखिर सच क्या है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। कराची, शाहजहां, काठमांडू के सफर की पूरी कहानी का सच क्या है? यह भी सवाल जो है एटीएस पूछने की कोशिश करेगी और समझना चाहेगी। काठमांडू में किस होटल में रुकी? इसके अलावा किस मंदिर में जाकर इन दोनों ने काठमांडू में शादी की थी? तो ये 12वां सवाल है। 13वां सवाल, गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले क्या कोई दोस्त था? क्योंकि कई सारे इंडियन फ्रेंड्स होने की बात निकलकर सामने आ रही जिनसे सीमा बातचीत करती थी। क्या सीमा की हिंदी सचिन से मिलने के बाद अच्छी हुई या फिर उसे कहीं से ट्रेनिंग मिली? और आखिरी सवाल, सचिन के अलावा भारत में सीमा का क्या कोई और दोस्त है जिसके जरिए ये सारी जानकारियां जो है वो निकाली? अब सफर देखिए कैसा रहा। यहां पर वो पाकिस्तान के सिंध में रहती थी और यहां से वो जाती है शाहजहां, सिंध से यूएई पहुंचती है शाहजहां और शाहजहां जाने के बाद वो जाती है काठमांडू, काठमांडू के बाद आती है वापस भारत। तो सिंध पाकिस्तान से शारजहां, शारजहां से भारत और भारत में नेपाल में पहुंचती है वो काठमांडू होते हुए। शारजहां तक जाना पाकिस्तान से हो सकता है आम हो, लेकिन जिस तरह से नेपाल से उसने भारत में एंट्री की है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। कई और बातें जो है वो परेशान करती, जैसे दो पासपोर्ट का लॉजिक क्या है? पाकिस्तान की फौज में भाई और चाचा हैं जो संदेह पैदा करता है। 5 फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिए गए? पाकिस्तान का फोन जो है, पाकिस्तान का सिम जो है वो टूटा हुआ कैसे है? इसके अलावा भारत में अवैध घुसपैठ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जो लड़की 5वीं पास है, जिसका पति कह रहा है कि वो पहली और दूसरी कक्षा तक पढ़ी होगी, वो कैसे फर्राटेदार हिंदी अंग्रेजी बोल रही है? क्योंकि इसकी भाषा जो है वो पाकिस्तान वाली हिंदी कम नजर आती है, वो जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम और आप बात करते हैं, वैसी हिंदी जो है वो ज्यादा बात कर रही है। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जो लगातार सवाल पैदा कर रहे हैं। और सीमा जो है वो फिलहाल आईएसआई की क्या जासूस है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश जो है वो भारतीय एजेंसियां लगातार कर रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब सवाल यह कि साजिश पर शक क्यों है? क्योंकि छोटे शहर की है लेकिन पासपोर्ट दो है। आमतौर पर इंडिया में भी लोग एक पासपोर्ट जल्दी नहीं बनवा पाते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं बनवा पाते हैं। इन मोहतरमा ने दो बनवा रखे हैं। दो पासपोर्ट बनवाने का लॉजिक क्या था? क्या कोई फर्जीवाड़ा उसमें था? कोई सच जो छिपाना चाह रही थी? दूसरा, फौज में भाई चाचा, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, ये कहा था कि वो तैयारी कर रहा था। तो इस झूठ को बोलने का मतलब क्या था? क्यों ये झूठ बोला गया? ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जाएगा। तो पासपोर्ट पहचान में उम्र जो है 21 साल है, लेकिन 21 साल की उम्र में 4 बच्चे कैसे हो जाते हैं और क्या ये बच्चे इन्हीं के हैं? ये अपने आप में सवाल होगा। तो 4 बच्चों को छोड़कर नेपाल आई जो है वो किसी ने पूछा नहीं। ये तमाम सवाल है कि 4 बच्चों को लेकर नेपाल आना, संपत्ति बेची और पति को कैसे पता नहीं चला? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है गुलाम हैदर ने वो प्रॉपर्टी दी थी। दुबई में करेंसी एक्सचेंज करना और दस्तावेज मैनेज करना, ये कैसे संभव है एक ऐसी लड़की के लिए जो अपने आप को 5वीं पास कह रही है? अपना और बच्चों का फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया, कैसे बनवाया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि जब भारत पहुंची, ग्रेटर नोएडा पहुंची, तो 15 दिन तक छिपा कर क्यों थी? भेद खुलने पर 3 दिन में यूपी पुलिस से क्यों भाग गई वो? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वही सीमा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई, क्या वजह थी? इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें।